देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। श्रीमद् भागवत। श्री का अर्थ होता है राधा रानी। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी। श्री का अर्थ होता है विजय। श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठता। तो ग्रंथ के पहले शब्द का अर्थ होता है कि हम अगर इसे श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में विजय ही विजय है। हम श्रेष्ठ होंगे, हम में राधा रानी की कृपा आएगी। मद, मद का अर्थ होता है नशा। कहते हैं ना खुमारी, जोश। आप हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई नशा ना हो, हम में जोश ना हो, हम में उत्साह ना हो, तो हम अपने जीवन के छोटे छोटे कार्य भी संपन्न नहीं कर सकते। बगैर उत्साह के कुछ नहीं होता है। उत्साह दिखाया आयोजनकर्ताओं ने तो कथा का आयोजन हो पाया। हम किसी भी कार्य के लिए उत्साह दिखाएंगे, नशे में होंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। जोश की आवश्यकता होती है। तो भागवत महापुराण से हमें ये प्राप्त होगा। पहले भागवत के पहले शब्द का अर्थ है भा से भक्ति। भक्ति क्या है? हम लोग जो घरों में आरती, चालीसा, धूप, दीप, भजन, कीर्तन करते हैं, वो भक्ति नहीं है। अगर ये भक्ति होती तो रावण की भक्ति बहुत बड़ी थी। जब रावण स्तोत्र गाता था, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, तो वर्षों की लगी समाधि तोड़कर भगवान शिव नृत्य करने लगते थे, तांडव करने लगते थे। इस स्तोत्र का नाम ही तांडव स्तोत्र पड़ गया है। रावण भगवान राम से हर मामले में बड़ा था। जाति में रावण भगवान राम से उच्च था। भगवान राम क्षत्रिय कुल में आए थे, पर रावण सर्वोच्च कुल ब्राह्मण कुल में आया था। ज्ञान में, आयु में रावण भगवान राम से बड़ा था। उसका कुल बहुत विशाल था। युद्ध की जब स्थिति बनी तो पूरा लंका, पूरी सेना, पूरी प्रजा रावण के साथ थी और प्रभु श्री राम जंगल में वनवासी बनकर अकेले फिर रहे थे। पत्नी का भी हरण हो गया था। परंतु भगवान राम की भक्ति में जो भाव है वो रावण की भक्ति में नहीं था। इसलिए सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई। कहते हैं भावना में भाव ना है तो भावना बेकार है, और भावना में भावना है तो भव से बेड़ा पार है। भावना में, हमारे भाव में भाव ना है, नहीं है, तो भावना बेकार है, हमारे भाव बेकार है। और भावना में भावना है, भाव में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। ऐसा नहीं है कि घर में आरती नहीं करो, धूप दीप नैवेद्य नहीं करो,
अर्चन पूजन बंदन नहीं करो, करिए। वो एक लिफाफे जैसा है जिसमें भाव रूपी पत्र भरकर प्रेषित करना है। आरती करना, चालीसा पढ़ना, कीर्तन करना, भजन करना, ये आधार दिया गया है जिसके साथ चल करके भाव संप्रेषित किया जा सके। पर कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कहीं है, उस कीर्तन का कोई फायदा नहीं। भक्ति करने जाते हैं मंदिर में, ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत संतोषी बन जाते हैं। आंख बंद करके अभी ऐसा कहा ही था कि ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रार्थना करी और जैसे ही आंखें खोली देखा बगल वाले का 500 का नोट नीचे गिरा हुआ है। अब मन में आने लगा कि वो देख नहीं रहा, क्या करूं, 500 है, बहुत काम आ जाएगा, ले लूं क्या। फिर ख्याल आता नहीं भगवान सामने बैठे हैं। अभी क्या कहा था भगवान से, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जैसे ही नजर पड़ी धन पे तो नीयत खराब है। अब सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है। जब भावना संप्रेषित कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए ठाकुर जी में सुन रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, ठाकुर सुनते नहीं है। हम माने तो कि ठाकुर हैं, है ना। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। दूसरा शब्द है ग। ग से ज्ञान। ज्ञान वो नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं। ज्ञान तो चरित्र है, ज्ञान एक स्वभाव है। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, कि आत्मा न काटी जाती है, आत्मा न तो सुखाई जाती है, न तो पानी में भिगाई जा सकती है, आत्मा तो अजर अमर है। ऐसा ज्ञान तो हो गया गीता पढ़ के। फिर जब घर में कोई मर जाता है तो वो ज्ञान कहाँ चला जाता है। और मान लीजिए किसी को ज्ञान है भी और किसी के शरीर छोड़ने के बाद उसे रोना नहीं आया, वो मान लिया, अंदर से ज्ञान हो गया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा को तो कुछ नहीं हो सकता, वो अजर अमर है। एक शरीर धारण किया था, अब वो छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लेगा। अगर ऐसा ज्ञान करके वो नहीं रोता तब भी अगल बगल वाले क्या कहेंगे, देखो उसके घर का परिजन चला गया और वो रो नहीं रहा, उसको भी लोग बुरा मानेंगे। मतलब ज्ञान है, वो ज्ञान चरित्र में उतार नहीं सकता, और ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान जो है वो हमारे स्वभाव में होना चाहिए, हमारे चरित्र में होना चाहिए। हम ऐसा जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, सामने वाले को कष्ट होगा, इतना ज्ञान तो है, पर फिर भी कहीं न कहीं कष्ट देते हैं, तो वो ज्ञान कोई अर्थ का नहीं है। तो भागवत को ग्रहण करने पर, श्रवण करने पर वो ज्ञान हमारे चरित्र में आएगा। तीसरा शब्द है व से होता है वैराग्य। ज्ञान अगर हम में आ गया तो हम जानेंगे शाश्वत क्या है, मिथ्या क्या है, अर्थात सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसका जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हर बेकार चीजों से, मिथ्या चीजों से हमें वैराग्य हो जाएगा। जिस जिस को वैराग्य हुआ है उसको पहले ज्ञान हुआ है। राजा भर्तृहरि थे, अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे,
कब तक? जब तक उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि मेरी पत्नी हमसे धोखाधड़ी कर रही है, प्रेम नहीं सच्चा करते हैं। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ कि हम अंधेरे में रहे, तो क्या हुआ गया? उन्हें वैराग्य हो गया। किसी भी भक्त का उदाहरण ले लीजिए, मीराबाई है, गौतम बुद्ध हैं। जैसे ही ज्ञान हुआ कि यह संसार झूठा है, संसार बनाने वाला ही एकमात्र सच्चा शाश्वत है, उन्हें वैराग्य हो गया। अगर हमें किसी चीज से स्पृहा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, वैराग्य नहीं हो पा रहा है, तो मान लीजिए कि अभी हमें ज्ञान ही नहीं हुआ। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन वैराग्य आ जाएगा। चौथा शब्द है त्याग। तो जब त्याग का सवाल आता है तो मन में एक भाव उठता है कि आखिर क्या त्यागे, ग्रहण करने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, मन में उठता है ना। कहते हैं कि त्याग आना चाहिए जीवन में। बड़े बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, हमारा शास्त्र ये कहता है कि जीवन में त्याग होना चाहिए। पर कभी कभी जब हम एकांत में बैठकर मनन करते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि आखिर क्या त्यागें। तो कहते हैं कि व्रज के पत्ते पत्ते पर, लता पता पर श्री किशोरी जी ने एक ही बात कही है कि तजियो हरि विमुखन को संग। किसका क्या त्यागना है? जो हरि से विमुख है, जो परमात्मा से प्रीति नहीं करता। सिर्फ एक त्याग करो, बाकी जो त्यागने योग्य चीजें होंगी वह स्वतः त्याग होता चला जाएगा। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा होगा संग वैसी होगी रंग, जैसा होगा रंग वैसा होगा ढंग, और जैसा ढंग होगा वैसा जीवन होगा, जैसा जीवन होगा वैसी मृत्यु होगी, और जैसा मृत्यु होगा वैसी गति होगी। तो प्रयास कीजिए कि हमारी सदगति हो, दुर्गति ना हो।